आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा मैसेज करिए ताकि स्टार्ट किया जाए इसको। क्या आवाज़ आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? आज एथलेटिक का पीडीएफ है और लगभग लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे। जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी का जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती आप लोगों की एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये क्वेश्चन करेंगे प्लस इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दो अगर इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो इस टाइप के करिएगा, नहीं तो आज एथलेटिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में डिस्कस का व्यास कितना होता है? एक लिख के फिर उत्तर दीजिएगा, एक फिर आंसर। महिलाओं में डिस्कस का व्यास कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्कस फॉर वोमेन? क्या होगा उत्तर? चलिए, इसका ऑप्शन सी होगा, 80 टू 80, 180 से 182 mm। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो दो लिख के आंसर कीजिएगा। पुरुषों के लिए डिस्कस का व्यास कितना होता है? व्यास पूछ रहे हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डिस्कस फॉर मेन? सभी को जय हिंद। क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषों के लिए डिस्कस का व्यास कितना होता है? चलिए, सी ऑप्शन सही है, 219 से 221। 219 से 221। एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। पीटी उषा, कमलजीत संधू, अंजू बॉबी जॉर्ज या कर्णम मल्लेश्वरी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन कब हुआ था? एमेच्योर पूछ रहे हैं। 36, 46, 56, 66। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन फॉर्म? पूछ रहे हैं। 1946। 1946। पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन, मेरे उत्तर बताने से पहले अगर बता दे रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सही चल रहे हैं। और इस पीडीएफ में किसी की भी गलती एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूँ। और ये जनरल क्वेश्चन है, एक 1.5, दो 2.5। क्वेश्चन नंबर 5, दो kg सवस। क्वेश्चन नंबर 6, महिलाओं में डिस्कस का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस फॉर वुमेन? 6 लिखिएगा फिर आंसर दीजिएगा। सबका उत्तर मैं देख रहा हूँ, जिसका गलत होगा मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा कि आपका उत्तर गलत है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 6। मोहित जी क्वेश्चन नंबर लिख के फिर उत्तर दीजिए ताकि हमको भी आसानी हो। हाँ, 6 का 1 kg। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश। रिले दौड़ में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी है? 20, 30, 40, 50। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सचेंज जोन इन रिले रेस? क्वेश्चन नंबर 7। 7 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा।
30 मीटर है, ध्यान रखिएगा। पहले था 20, अब खत्म हो गया है, अब 30 पे जाइएगा आप लोग। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट, पद्मश्री, पद्मश्री की बात हो रही है। ए, पहली वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई? वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, पहली वर्ल्ड ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई? उन्नीस सौ तिरासी। ट्रैक स्पर्धा समाप्त होने के बाद परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैक स्पर्धा समाप्त होने के बाद परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर कौन करता है? Who signature the result card after the completion of track at field event? Judge, coach, referee, timekeeper. Which option is correct? A judge, B coach, C referee और D timekeeper. क्या होगा उत्तर? रेफरी। इनसाइड द ट्रैक नामक जीवनी किस एथलीट की है? इनसाइड द ट्रैक, इनसाइड द ट्रैक, हुज बायोग्राफी टाइटल इनसाइड द ट्रैक? क्वेश्चन नंबर 11, 11 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। कार्ल लुइस, ठीक है। एथलेटिक ट्रैक की आदर्श लेन की चौड़ाई? एक 22। पुरुषों की हाई हेडल बाधा दौड़ की बाधाओं की ऊंचाई, हाई हेडल बोलते हैं इसको, 110 मीटर को हाई हेडल बोलते हैं। इसकी ऊंचाई, और 400 मीटर में लो हेडल होता है, इसको हाई हेडल बोलते हैं, 400 मीटर में लो हेडल होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। पोल वॉल्ट का राजा किसे जाना जाता है? पोल वॉल्ट का राजा किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, 14 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। पोल वॉल्ट का राजा किसे कहा जाता है? सर्जेई बुब्का। हेप्टाथलॉन में कुल कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं और हेप्टाथलॉन होता किसके लिए? हेप्टाथलॉन में कुल कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, हेप्टाथलॉन होता किसके लिए है? पहला इवेंट और लास्ट इवेंट भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सात, पहला लास्ट इवेंट भी ध्यान रखिएगा। किस ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का यूज हुआ? सिंथेटिक ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक का यूज पहली बार किस ओलंपिक में हुआ?
सी 1968 मैक्सिको। डिस्कस थ्रो में लैंडिंग क्षेत्र का कोण कितना? डिस्कस क्षेत्र में लैंडिंग कोण कितना? व्हाट इज द लैंडिंग सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो? 17वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। 3492। 200 मीटर दौड़ में धावक को कौन सा स्टैगर दिया जाता है? 200 मीटर रेस में व्हाट टाइप ऑफ स्टैगर बी गिवन? 200 मीटर रेस व्हाट टाइप ऑफ स्टैगर इज गिवन? द हाफ स्टैगर। हैमर थ्रो में सर्कल का व्यास कितना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल इन हैमर थ्रो? 2 B2135 2.50 300। 19वां क्वेश्चन। बी 2.135। हाफ स्टेप और जंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हॉप स्टेप और जंप प्रतियोगिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये तीनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है किस इवेंट में? बीसवां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। निम्न में से कौन सा अधिकारी प्रतियोगिता से पूर्व, ठीक है, की पॉइंट ये है क्वेश्चन का, रनवे तथा सर्किल की जांच करता है? विच इज द फॉलोइंग ऑफिशियल चेक द ट्रैक, रनवे एंड सर्किल बिफोर द कंपटीशन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following official check the track, runway and circle before the competition? बहुत बढ़िया, शाबाश। टेक्निकल मैनेजर की ड्यूटी होती है। निम्न में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेल में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? निम्न में से कौन से एथलीट ने फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? बाईसवां क्वेश्चन। किस ओलंपिक में ये भी ध्यान रखिएगा, विच ओलंपिक, किस ओलंपिक में, इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फॉस्बेरी फ्लॉप शब्द किस स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? फॉस्बेरी फ्लॉप किसने शुरू किया था? किस ओलंपिक में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था? और किस देश के रहने वाला था? ये क्वेश्चन 3-4 बनेंगे इससे। किसने शुरू किया, किस देश का ये प्लेयर था, किस ओलंपिक में इसने यूज़ किया फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन बनेगा। इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ध्यान रखिएगा। हाई जंप। डिस्कस थ्रो सर्कल का व्यास कितना होता है? डिस्कस थ्रो सर्कल का व्यास कितना है? What is diameter of discus throw from circle? 24 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। 2.50। 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? अगर 400 मीटर की जगह अगर लो हेडर लिख देता है, लो हेडर फीमेल में बाधाओं की हाइट पूछता तो क्या करते आप लोग? 400 मीटर हटा दीजिए आप, लो हेडल बोलेगा,
तब क्या करेंगे? 400 मीटर हटा के लो हाइडल लिखा होगा यहाँ पे। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहली वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? पहली वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो, न्यूयॉर्क, हेलसिंकी, लंदन। 26वां क्वेश्चन। हेलसिंकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लंबी दूरी की दौड़ में दौड़ के चक्रों की गणना कौन करता है? चक्रों की गणना कौन करता है? लैप स्कोरर। ठीक है, लैप स्कोरर। 28। निम्न में से कौन सी स्पर्धा डेकाथलॉन में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सी स्पर्धा डेकाथलॉन स्पर्धा में शामिल नहीं है? 400, लॉन्ग जंप, 800, जेवलिन थ्रो। 28वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्पर्धा डेकाथलॉन में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। 800 मीटर, 800 मीटर शामिल नहीं। स्टेपल चेज में मानक दूरी कितनी होती है? स्टेपल चेज मानक दूरी। 29वां क्वेश्चन। 1500, 2000, 3000 या 5000? 3000। पुरुषों के लिए हैमर का व्यास, ये जनरल क्वेश्चन है। अगर ये सब भी क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी में कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं। जनरल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको सोते समय भी याद होना चाहिए कि इतना इतना है, बेसिक क्वेश्चन है ये। 30वां क्वेश्चन पे आइए। पुरुषों के लिए हैमर का व्यास कितना है? बहुत बढ़िया, 110130। महिलाओं के लिए जैवलिन का वजन, महिलाओं के लिए जैवलिन का वजन 600 ग्राम। हैमर थ्रो में महिलाओं के तार की लंबाई बताइए। 32वां क्वेश्चन। हैमर थ्रो में 32 लिखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। हैमर थ्रो में महिलाओं के लिए तार की लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 1150, 1195 mm। ठीक है, महिलाओं के लिए जैवलिन की लंबाई क्या है? इससे ऊपर आपने वेट पूछा था, अब लंबाई पूछ रहे हैं, लेंथ पूछ रहे हैं फीमेल के लिए। महिलाओं के लिए जैवलिन की लेंथ क्या है? 33 क्वेश्चन।
थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। महिलाओं के लिए जैवलिन की लंबाई कितनी है? ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? तो इसका उत्तर ये है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, 2202 ठीक है, सीएम। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। महिलाओं के लिए हैमर का व्यास कितना है? महिलाओं के लिए हैमर का व्यास, महिलाओं के लिए हैमर का व्यास कितना है? चौंतीसवां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। पुरुषों के लिए 60 पट का सर्किल व्यास कितना है? 60 पट का सर्किल व्यास, 2, 2, 10, 2.135, 2.20, 35 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। पुरुषों के लिए हैमर का वजन, पुरुषों के लिए हैमर का वजन 36। लास्ट में स्कोर बताइएगा कितना किसने का सही किया। मेरे अनुमान से इसमें किसी का भी एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन, 7.26 kg। What is the weight of javelin for men's category? What is the weight for javelin men category? It's 800 ग्राम। हाँ, 38 पे आइए, 38। ऊंची कूद में प्रत्येक सफल प्रयास के बाद ऊंचाई कम से कम कितनी बढ़ाई जाएगी? What is the minimum height increase after each successful step? सक्सेसफुल कूद के बाद मिनिमम हाइट कितनी बढ़ाई जाएगी? 38वां क्वेश्चन, मिनिमम पूछ रहा है। 38वां, बहुत बढ़िया, शाबाश, 2 सेंटीमीटर, 2 cm। हाँ, 60 फुट में निम्न में से कौन सा तकनीक प्रयोग होता है? इसमें आप लोग फंसेंगे, ये बताइए। 39वां क्वेश्चन, इसका मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का। 60 फुट में निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? उनतालीसवां बताइए। उनतालीस, सबका उत्तर आ जाए फिर आगे बढ़ें। 39 डी, ऑल ऑफ दीज। आसू जी डी, 39 डी। मनोज ए, अजय कुमार साले 39 ए। बबलू जी, सचिन कुमार जी आर 39। सचिन जी क्या लिखे? 39 जी आर क्या मतलब है? जी आर ग्लाइड और रोटेशन। इसमें केवल एक टर्मिनोलॉजी चेंज है, 39 का बी। चलिए, मैक्सिमम लोग थोड़ा सा इसमें गलती कर रहे हैं। ये इसका दूसरा नाम है, ग्लाइड का लाइनर बोलते हैं। ग्लाइड को लाइनर ही बोलते हैं। रोटेशन आप लोग पता ही है, तो ये उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, केवल इसमें टर्मिनोलॉजी चेंज की गई थी बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हाँ, लाइनर भी ग्लाइडिंग का ही एक रूप है। लाइनर भी ग्लाइडिंग का ही एक रूप है। ठीक है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इसको चेक करिएगा अगर आप लोग। लंबी कूद में अवतरण क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई पूछ रहे हैं।
लंबी कूद में अवतरण क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? लंबी कूद में अवतरण क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसी तरह चलते रहिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बहुत अभी टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। जिस तरह से आप लोग लगे हैं उस तरह लगे रहिए। जैवलिन थ्रो में सेक्टर कोड कितना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर इन जैवलिन थ्रो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लंबी कूद में रनवे की लंबाई कितनी है? रनवे की लंबाई। और जो लॉन्ग जंप रनर है वो चेक मार्क कितने लगा सकता है? चेक मार्क कितने लगा सकता है? 40 मीटर। चेक मार्क कितने लगा सकता है? ऊंची कूद में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऊंची कूद में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? 43। ऊंची कूद में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑल द वेब। महिलाओं के लिए 60 पट का वजन। महिलाओं के लिए 60 पट का वजन। चार केजी, ठीक है। लंबी कूद में निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 45। लंबी कूद में निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सेल, हैंग, हिच किक, उपरोक्त सभी। इन तकनीक का भी देखिएगा क्या क्या है। ये हैंग क्या है, सेल क्या है, हिच किक क्या है, ठीक है। अगर डेप्थ में जाएंगे तो ये पूछ सकते हैं। अगर एग्जाम में डेप्थ में जाएंगे तो ये पूछ देंगे सेल क्या है, हैंग क्या है, ठीक है, और हिच किक क्या है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखेंगे आप लोग तो सही रहेगा। ऑल द अबव। ट्रिपल जंप में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड और अवतरण क्षेत्र की दूरी कितनी है? ट्रिपल जंप की बात कर रहे हैं। ट्रिपल जंप में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड से अवतरण क्षेत्र की दूरी कितनी है? 11, 12, 13 या 14? 46। बहुत बढ़िया, शाबाश। 13 मीटर। ट्रिपल जंप 13 मीटर। ट्रिपल जंप 13 मीटर। एक आदमी करेगा, 3 इधर है, ठीक है, तो 13 है। इसको याद करने की कर लीजिएगा इसको ऐसे। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी है? लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूछ रहे हैं। फोर्टी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर फॉर मेन सेक्शन इन हैमर थ्रो? इससे ऊपर हमने पूछा था, वो फीमेल का पूछा था। अब ये हम मेन सेक्शन का पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर फॉर मेन सेक्शन इन हैमर थ्रो? 1100 से 1150, 1150 से 1195, 1175 से 1215, 1200 से 1250। बहुत बढ़िया, शाबाश। सी ऑप्शन सही है, 1175 से 1215। बहुत बढ़िया, शाबाश। लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी है? लंबी कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी है? इससे पूछा था लंबाई, अब पूछ रहे हैं चौड़ाई। एक सौ 1.22 मीटर। एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? 50वां क्वेश्चन, पुरुषों में जैवलिन की लंबाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए जैवलिन की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ जैवलिन फॉर मेन? दो 260, 260। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऊंची कूद में अवतरण क्षेत्र, हाई जंप की बात कर रहा है। और व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लैंडिंग एरिया इन हाई जंप? 2 4 2 5 3 6 3 और 5 4। 5 3 5 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 52, जेवलिन थ्रो में थ्रोइंग आर्क की मोटाई कितनी है? आर्क की मोटाई, आर्क की मोटाई पूछ रहा। कुछ इधर में निकला रहता है, कुछ इधर में निकला रहता है, उसको भी ध्यान रखिए, लेकिन वो डेप्थ की बात है। 52, बहुत बढ़िया, शाबाश। 7 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 60 पट का व्यास कितना है? महिलाओं के लिए 60 पट का व्यास 53। महिलाओं के लिए 60 पट का व्यास। सी ऑप्शन सही है, इस 95110। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लंबी कूद में प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का झुकाव कितने कोण पे होता है? ये क्वेश्चन करिए जरा सर। 54, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड? झुकाव पूछ रहे हैं। What is the angle of inclination of plastic indicator board? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आशु पनवर पवार जी 60 लिखा उन्होंने, चेक करिएगा एक बार आप लोग। ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी है? ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप? ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई है 55 नंबर। सी आंसर सही है, इट्स 4 मीटर, 4 MTR। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पुरुषों के लिए 60 पट का वजन, पुरुषों के लिए 60 पट का वजन, 60 पट बोलते हैं। पट में होता है धक्का देना, किसी चीज को धक्का देना। ठीक है, $56, बहुत बढ़िया, शाबाश।
7.26 kg। 57, पेरी ओब्रेन तकनीक किससे संबंधित है और कौन सी तकनीक इन्होंने दी थी? पेरी ओबेरिन तकनीक किससे संबंधित है, कौन सी तकनीक इन्होंने दी थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 57वां, बहुत बढ़िया, 60 पट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा मुझे लग रहा है। दौड़ के समय मापने वाले उपकरण में समय को कितने हिस्सों तक मापा जाता है? 58, दौड़ के समय मापने वाले उपकरण में क्या होगा? स्टॉप वॉच होगा, ठीक है, टाइमर होगा, या जो इनकी वो होगा, उसमें से कितने सेकंड का लेते हैं गैप, ये पूछ रहे हैं। 1/10, 1/50, 1/100 सेकंड का हिस्सा ही है, 1/1000। एक बटे 100 पार्ट सेकेंड के 100वें हिस्से तक लिया जाता है। सेकेंड, मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ठीक है। स्टेपल चेज दौड़ में जल कूद किस क्रम में आता है? स्टेपल चेज दौड़ में जल कूद किस क्रम में आता है? 59, स्टेपल चेज दौड़ में जल कूद किस क्रम में आता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बताइए क्वेश्चन 60वां, स्टेपल चेज दौड़ में पुरुष बाधा की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ मेन हर्डल इन स्टेपल चेज रेस? 60वां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश, सी ऑप्शन सही है, इस 91.4 MTR। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए एक, ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, पूछिएगा। जूडो के पितामह के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो 1909 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के IOC के पहले एशियाई सदस्य बने, कौन थे? क्वेश्चन पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा। जूडो के पितामह के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति जो 1909 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पहले एशियाई सदस्य बने, कौन थे? 3 क्वेश्चन बन रहे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। हाँ, इसका होगा, अब 1 से स्टार्ट करिएगा, 1 देके 1। हाँ, इसका जो उत्तर होगा जूडो के पितामह। देखिए, इनसे कितने क्वेश्चन बने? 1909 IOC और एशियाई के पहले सदस्य बने, ठीक है। ये पूरा हमने दिया है, इसको छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप के भी क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस में डालिए अपने, ठीक है। जापानी खेलों के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उन्हें जापान का पहला मार्शल आर्ट विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? जापानी खेलों के पिता के रूप में किसे जाना जाता है और उन्हें जापान का पहला मार्शल आर्ट विकसित करने का श्रेय दिया जाता है?
कौन होगा बताइए? 2A जापानी खेलों, क्वेश्चन फिर से देखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जापानी खेलों के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उन्हें जापान का पहला मार्शल आर्ट विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। जिगारो कानो ही है, जिगारो कानो ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी लेकिन मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, वॉलीबॉल के पितामह के रूप में किस अमेरिकी को जाना जाता है और उनके नाम की सही वर्तनी क्या है? स्पेलिंग पूछ रहा है। वॉलीबॉल के पितामह के रूप में किस अमेरिकी को जाना जाता है? क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए, वॉलीबॉल के पितामह अमेरिकी, ठीक है, और किस वर्तनी, उनकी वर्तनी सही क्या, ये बताइए। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन, विलियम जी मॉर्गन, विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट, बास्केटबॉल के पितामह, बास्केटबॉल के पितामह जे नाइस्मिथ किस देश से थे, जिन्हें अक्सर उनके अमेरिका में काम करने के कारण यूएसए का समझ लिया जाता है? क्वेश्चन घुमाया गया, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 को टिल्ट किया गया है, केवल शब्दों का हेर फेर है, बाकी आपको बताना है। बास्केटबॉल के पितामह जेम्स नाइस्मिथ किस देश के थे, जिन्हें अक्सर अमेरिका में काम करने के कारण यूएसए का समझ लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, जल्दीबाजी कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है, बास्केटबॉल के पितामह जेम्स नाइस्मिथ किस देश के थे, जिन्हें अक्सर, क्वेश्चन पढ़िए पहले फिर उत्तर दीजिएगा आप लोग, जिन्हें अक्सर अमेरिका में काम करने के कारण यूएसए का समझ लिया जाता है? इसका मतलब कि अमेरिका से संबंधित नहीं होंगे। कनाडा, ये कनाडा की पैदाइश है इनकी, कनाडा की इनकी पैदाइश है। ठीक है, अमेरिका में इन्होंने वर्क किया है, काम किया है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे माना जाता है, जो जर्मनी के थे और अक्सर शारीरिक शिक्षा के एक अन्य जर्मन व्यक्ति से भ्रमित हो जाते हैं? क्वेश्चन केवल घुमाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, जो जर्मनी से थे और अक्सर शारीरिक शिक्षा के एक अन्य जर्मन व्यक्ति से भ्रमित हो जाते हैं? क्वेश्चन 5 लिख के उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर दे लेंगे आराम से, जल्दीबाजी में बिल्कुल उत्तर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जर्मनी के कौन से व्यक्ति को फ्रेडरिक लुडविग जान के साथ प्रारंभिक जिम्नास्टिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है? जर्मनी के कौन से व्यक्ति को फ्रेडरिक लुडविग जान के साथ प्रारंभिक जिम्नास्टिक विकास में प्रमुख योगदानकर्ता माना जाता है? 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। जर्मनी के व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, जॉन गट्समस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक ओलंपिक के पिता। क्वेश्चन कुछ नहीं, केवल आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, केवल क्वेश्चन घुमाया जा रहे हैं। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है? उनका नेशन पूछ रहे हैं।
आधुनिक ओलंपिक के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है, इट्स बेरेन पियरे डी कोबर्टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का। एशियाई खेलों के पितामह प्रोफेसर जीडी सोंधी किस देश के थे? तो जाहिर सी बात आप लोग पता होगा, तो इसका इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और एससी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और एचसी का पूरा नाम क्या है? एचसी का पूरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, हैरी क्रो बक। क्वेश्चन नंबर 10वां, संदर्भ में उल्लेखित वाईएमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भारत के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? Who was the first principal of YMC of physical education in a mention in the contest? इन चारों में से कौन है? चारों में से कौन है ये बताइए। 10वां, चारों में से कौन है YMC के, YAMC के, YAMC के? 10वां, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आप लोगों ने सही पढ़ा है। क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMC कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मेंशन इन द कॉन्टेस्ट? अच्छा, PM जोसेफ LNIP के। चलिए इसको चेक करिएगा आप लोग। ठीक है, चेक करिएगा इसको एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काइंसियोलॉजी और जीव विज्ञान के दोनों पितामह रूप में किसे जाना जाता है? काइंसियोलॉजी और जीव विज्ञान दोनों के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन बन सकता है, काइंसियोलॉजी का ही बन सकता है और जीव विज्ञान का ही बन सकता है। बी ऑप्शन सही है, अरिस्टोटल। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बायोमैकेनिक्स के पितामह G.A. बोरोली। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बायोमैकेनिक्स के पितामह G.A. बोरोली किस देश से थे जिन्हें अक्सर अन्य यूरोपीय वैज्ञानिक से भ्रमित किया जाता है? 12वां क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स के पितामह G.A. बोरोली किस देश से थे जिन्हें अक्सर अन्य यूरोपीय वैज्ञानिकों से भ्रमित किया जाता है? बारहवां क्वेश्चन, बायोमैकेनिक्स के पितामह G.A. बोरोली किस देश से जिन्हें अक्सर अन्य यूरोपीय वैज्ञानिकों से भ्रमित किया जाता है?
इटली के, इटली, ठीक है। मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दोनों के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? मनोविज्ञान एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। विलियम जोन्स, विलियम वुड, कॉलमैन, आर ग्रिफ या सिगमंड फ्रॉइड? बी, विलियम वुड, विलियम वुड, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आधुनिक मनोविज्ञान पितामह विलियम जेम्स किस देश के थे? विलियम जेम्स की बात कर रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स किस देश से थे? आधुनिक मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स किस देश के थे? यूएसए, यूएसए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन को आपको देखना है बस, बाकी शब्दों का हेर फेर और कुछ नहीं है। खेल मनोविज्ञान के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? खेल मनोविज्ञान के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? खेल मनोविज्ञान के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स को और किस उपाधि से जाना जाता है? द फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स इज आल्सो रेफर्ड टू। चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स को और किस उपाधि से जाना जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ साइकोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 16। गॉड ऑफ मेडिसिन, गॉड ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। खेल चिकित्सा के पितामह, खेल चिकित्सा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? किसको जाना जाता है और कहाँ के रहने वाले, ये पूछ रहा है। हु आर रिकग्नाइज्ड एज फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड नेशनलाइज पूछ रहे हैं, उसे क्या है? 17वां क्वेश्चन है ये, 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन केवल घुमाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में सिंपल ही क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं, उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, हेरोडोटस ग्रीस, ठीक, ए सही है इसमें, ए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जितने भी लोग हैं आप लोग 11th और 12th की फिजिकल एजुकेशन की यूपी की बुक देखिएगा, यूपी की, ठीक है। बुक एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, ठीक है। इतिहास के पितामह हेरोडोटस, इतिहास के पितामह हेरोडोटस और चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स की समान राष्ट्रीयता क्या है? 18वां क्वेश्चन। ग्रीस के, दोनों ग्रीस के रहने वाले, ठीक है, दोनों ग्रीस के, ठीक है। 19वां, समाजशास्त्र के पितामह कौन है
और उनके नाम की सही वर्तनी क्या है? समाजशास्त्र के पितामह कौन है और उनके नाम की सही वर्तनी क्या है? 19वां क्वेश्चन, हु was the father of psychology and what is the correct spelling? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। अगस्त काम्टे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र के पितामह कौन है, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, सांख्यिकी के पिता आर ए फिशर, ठीक है, सांख्यिकी के पितामह आर ए फिशर किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? सांख्यिकी की बात कर रहे हैं ये। सांख्यिकी के पितामह आर ए फिशर किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का मतलब ही होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21वां क्वेश्चन, एनाटॉमी के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? एनाटॉमी के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है? हेरोफिलिस ग्रीस, एडरसन वेस्लिन बेल्जियम, एरिस्टोक्रेट ग्रीस और मार्सिलो मालफिंगी इटली। बहुत बढ़िया, शाबाश, ए ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन हेरोफिलिस फ्रीस, ठीक है। एनाटॉमी की बात कर रहा है। आधुनिक एनाटॉमी के पितामह एंड्रियास बेलोविस किस देश के थे? आधुनिक पूछ रहे, आधुनिक। इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। बेल्जियम, बेल्जियम। बैक्टीरियोलॉजी के पितामह कौन है और उनकी सही राष्ट्रीयता क्या है? बैक्टीरियोलॉजी के पितामह कौन है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है? बैक्टीरियोलॉजी के पितामह कौन है, उनकी सही राष्ट्रीयता क्या है? हाँ, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जनरल में ऐसे डाल रहा हूँ मैं आप लोग को ऐसे। और सचिन जी बिल्कुल परेशान मत हुई, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मुझे पता है। लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी आपको क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इस टाइप के भी, जैसे बैक्टीरियोलॉजी के पितामह कौन है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे जिस हिसाब के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये केवल मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए डालना और कुछ नहीं। रॉबर्ट कोच जर्मनी के, ठीक, रॉबर्ट कोच जर्मनी के, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी नहीं है, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है। वायरोलॉजी के पितामह दिमित्री इनवास्की ने वायरस की खोज किसके अध्ययन के दौरान की थी? किसके अध्ययन के दौरान की थी? ठीक है, तो ये होगा तंबाकू के अध्ययन के दौरान, तंबाकू मोनिक डिजीज के दौरान की थी, ठीक है। और ये लास्ट है, अनुवांशिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है और उनके कार्य का महत्व क्या है? ये ए इस ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं है आप लोगों की। और इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाए हैं
जो आप लोग 100% सही है, ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन मैंने केवल अपनी तरफ से बना के डाले थे, ठीक है। तो बाकी आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, मैं पैरा कहने का मतलब ये है, लापरवाही मत करिएगा और ज़्यादा टेंशन ही मत लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।